हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए दिसंबर मंथ की थीम लेके। ये रीडिंग जैसा आप सभी जानते हैं ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग होने वाली है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी दिसंबर मंथ में कैसी रहेगी, आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, एंड हेल्थ की एनर्जी भी हम यहाँ चेक करेंगे। ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकती हैं, गाइडेंस क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ केयर डेक से हम ये भी देखेंगे कि कौन सी प्रैक्टिसेस दिसंबर मंथ में करना आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए हेल्पफुल रहने वाले। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है तो सारी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती हैं। एंड कोई भी पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। आप न्यूमरोलॉजी की रीडिंग ले सकते हो, फुल ईयरली प्रिडिक्शन ले सकते हो 2025 का। काफ़ी सारे ऑफर्स चल रहे हैं अभी। आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट करिए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। हाय माय ब्यूटीफुल पाइसेस बेबीज, देख लेते हैं दिसंबर का मंथ क्या एनर्जीज लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या थीम होने वाली है दिसंबर के मंथ में पाइसेस के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी पाइसेस बेबीज। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले इंटेंशन सेट कर लो। इस रीडिंग के दौरान आपको किस लाइफ के एस्पेक्ट में जो है क्लैरिटी चाहिए, क्या क्वेश्चंस हैं आपके, क्या प्रेयर है डिवाइन से आपकी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एज एन एनर्जी एक्सचेंज। मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज करिए सो दैट बाकी पाइसेस को भी रीडिंग रिकमेंड हो। जय माता रानी, जय शिव जी। अपने गॉड, अपने लॉर्ड, आप जिन भी भगवान में मानते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करो, उनसे प्रे करो। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है पाइसेस के लिए थीम ऑफ द दिसंबर मंथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Five of Swords, the Hangman, okay, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स। पाइसेस, सबसे पहला कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया, डेस्टिनी, आपका फेथ, आपकी किस्मत वो है, वो काफ़ी ज़्यादा बदल रही है। बदलाव मुझे देखने को मिल रहे हैं। चेंजेस की शुरुआत ही हुई है और चेंजेस आसान नहीं होते हैं, किसी के लिए भी नहीं होते हैं। हम जैसे ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं अच्छी या बुरी, हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड जब वो बदलाव आता है तो हम कहीं ना कहीं उसको रेजिस्ट करते हैं, हमको पसंद नहीं आता। नो मैटर वो हमारे लिए कितना ही अच्छा हो, बट वो हमको पसंद नहीं आता शुरुआत में, तो खास तौर पे। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। जो चेंजेस हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपको डील करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ड्स है। आप बिल्कुल तैयार हो, आप काफ़ी चीज़ों को नकार रहे हो, काफ़ी चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इतने ज़्यादा रेडी हो हर चीज़ से इग्नोर करने के लिए, हर चीज़ को शट करने के लिए, हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हर चीज़ में कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। तो बहुत जल्दबाजी कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों में, और ये आपको नहीं करनी है। इतनी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ना किसी का दिल दुखाना है और ना ही किसी को इतना ट्रस्ट करना है कि वो आपका दिल दुखा सके। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपका जो भी एम है या गोल है ना, आप के जो डायरेक्शन है या लाइफ से आप जो चाहते हो वो कहीं ना कहीं वो शेयर नहीं करते। उनको वो चीज़ें नहीं चाहिए, या वो उस चीज़ से ना सहमत होते हैं, ना उस चीज़ में अपनी सहमति दिखाते हैं, ना आपका सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग आपके आसपास डेफिनेटली हैं, और ये लोग जो हैं वो या तो खुल के आपका विरोध करें या ये छुप के दूसरे तरीके से आपका विरोध करें, बट ये कर रहे होते हैं। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल कॉशियस रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है। ना इनको अपनी लाइफ के बारे में हर एक चीज़ बतानी है,
एट द सेम टाइम ना इनसे कुछ ऐसी उम्मीद रखो कि ये आपके लिए कुछ बहुत अच्छा है, ये आपका भला सोचेंगे, ये आपका सपोर्ट करेंगे, ये आपके लिए कुछ करेंगे। बिकॉज़ यहाँ से तो मुझे कोई सपोर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। रैदर ये लोग कोई भी आपकी तकलीफ़ का फ़ायदा उठा के आपको ऐसा ही अकेला छोड़ सकते हैं एंड अपने बेनिफिट के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। सो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, ठीक है? दूसरा यहाँ पे कार्ड आया है हमारे पास हैंगमैन का। हैंगमैन का कार्ड बोलता है कि आप जो है ना सरेंडर करो यूनिवर्स को। बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से फ़ोर्सफुली करने का भी यहाँ पे कोई तुक नहीं बैठता है, बिकॉज़ वो चीज़ें आपको बेनिफिट नहीं कर रही हैं, ना आपको ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को लेके डायरेक्शन दिख रही है, ना क्लैरिटी आ रही है। और अगर आप किसी चीज़ को फ़ोर्सफुल करोगे तो कहीं न कहीं आप खुद ही उसमें उलझ जाओगे, फँस जाओगे एंड आपको सही डायरेक्शन तो नहीं ही मिल रही है। सो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा कंट्रोल करने का या ज़्यादा ओवर किसी चीज़ में फँसने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है थोड़ा-सा लूज़ करो, अपने आप को काम करो, रिलैक्स करो एंड ट्राई करो कि जो ये टाइम है ये निकल जाए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, समय का जो चक्र है ना, ये अभी इस ओर ही मुड़ा हुआ है जहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत टेंशन, बहुत ज़्यादा आपको डर, फ़ियर ये सब दे रहा है। एंड कहीं न कहीं उसी से आप बचने के लिए आप बहुत जल्दी-जल्दी कोई ना कोई एक्शन, फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आ रही हैं। बट आपको बोला जा रहा है कि यहाँ तो अपना मन शांत करो ही, एट द सेम टाइम यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लो, है ना? हाँ, जो फ़ोर्सफुल है ना वो कुछ भी ऐसा मत करो। माइंड में आपके बहुत सारे प्लान्स हैं, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इस हिसाब से चल रहा है कि ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। अलग-अलग प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करने का आप सोचते रहते हो, बट ना वो डायरेक्शन, वो सही रास्ता अभी आपको नहीं मिल रहा है एंड कहीं न कहीं आपकी एनर्जी स्टक होती जा रही है। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका करियर है, आपकी लव लाइफ़ है एंड आपकी हेल्थ की एनर्जी स्पेसिफिकली कैसी रहने वाली है दिसंबर के मंथ में। स्पाइसेस का कैरियर की एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवली। लव लाइफ की एनर्जी स्पाइसेस के लिए क्या है डिवाइन? किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। काफ़ी मेजर एंड काफ़ी सारे कोड कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। हेल्थ की एनर्जी स्पाइसेस के लिए डेथ, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, जस्टिस, बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ऑलरेडी आ चुका था, आपको मैं बता दूं। बिल्कुल पता है, ये चीज़ को तो ध्यान में रख लो कि दिसंबर के मंथ में आपका कोई भी अपना नहीं है। नो मैटर वो कितना आपके करीब हो, कितना ट्रस्टवर्दी हो, कितना लॉयल हो, बट कोई भी आपका अपना नहीं है। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ, कुछ लोग ऐसे भी रिलेशनशिप में होंगे जो थर्ड पार्टी है, कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, चीटिंग है, लाइज़ है, बिट्रेयल है एंड ऐसा रिलेशनशिप आपको आपकी लाइफ में हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो, आपका कोई ऐसा पर्सन है उसके थ्रू हो, या फिर फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं ब्रदर सिस्टर्स के बीच में, है ना? तो कहीं न कहीं कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी जो है वो ऐसी ज़रूर चल रही है एंड जहाँ पे ना आपका सब कुछ अच्छा दिखा के भी वो आस्तीन का साँप वाली बात होती है कि हमारे ही करीब है, सबसे करीब है, और हम बिल्कुल भी ऐसा भरोसा नहीं कर सकते कि ये पर्सन हमारे लिए बुरा सोच सकता है, बट वहीं से फिर हमको मिलती है क्या? दगा। एंड वो होता है जब, तो वो चीज़ बहुत हर्ट करती है हमको। सो यहाँ पे ये चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान में रख लो, कोई भी यहाँ पे आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है किसी के भी ऊपर। हमको आँख बंद करके तो भरोसा करना ही नहीं है दिसंबर के मंथ में। नाउ इसके बाद सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया था कैरियर के लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये कैरियर का ही कार्ड होता है।
मटेरियलिस्टिक गेन का कार्ड है, सो कैरियर आपका अच्छा रहने वाला है। आप कैरियर को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको जो अबंडेंस एंड सिक्योरिटी मिलने वाली है, आप जो है वो अच्छा बैलेंस बना के चलोगे कैरियर में, एंड आप जो है एक अच्छी पोजीशन में हो, आप अच्छे से चीज़ें अचीव कर रहे हो, आपको सक्सेस, आपको ग्रोथ मिल रही है। हो सकता है ये लोग जो आपके आसपास हैं ये इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हों, क्योंकि आपके पास वो पावर तो है, कोई कोई पोटेंशियल होगी, कोई पावर होगा, तभी ना लोगों से हमको डर होगा, है ना, कि ये हमको धोखा दे सकता है या ये हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है। हमारे पास कुछ है ही नहीं तो खोने का डर क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें तो आपके पास हैं ज़रूर। लव लाइफ के लिए अगर बोलूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, क्लैरिटी है, डिसीजन मेकिंग है, एक डिसीजन बनाना है, या एक डिसीजन आपकी लव लाइफ में ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपके पर्सन या आपके साइड से। यहाँ पे ये भी है कि माइंड में जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं आगे को लेके, फ्यूचर को लेके, अपनी लव लाइफ का, अपने पर्सन से रिलेटेड यहाँ पे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको ये किंग की पोजीशन में आनी है, कोई भी चीज़ को कल के लिए नहीं छोड़ना है। ये नहीं है कि देख लेंगे क्या होगा, कैसा होगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, ये सब अब दिसंबर के मंथ में नहीं चलने वाला है। ख़ास तौर पे आपको एक डिसीजन लेना है, आपको हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रहना है, आपको आपकी रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपकी क्या डिमांड्स है अपने कनेक्शन से, अपने पर्सन से, ये चीज़ को लेके क्लियर रहना है ना। एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं, क्या आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ, करेज है या उनके अंदर है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको चाहिए दिसंबर के मंथ में, एंड अगर आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपकी रिलेशनशिप फुलफिलिंग रहेंगी, अदरवाइज यहाँ पे फिर से इश्यूज एंड दिक्कतें आपको सामने आएंगी। तो जब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, अगर क्लैरिटी रहेगी तो कोई और यहाँ पे बीच में आके इस चीज़ को बर्बाद नहीं कर सकता। बट अगर आप क्लियर नहीं हो देन डेफिनेटली यहाँ पे लोग इस चीज़ को परेशान कर देंगे आपको इस चीज़ से, है ना। एंड नाउ जो हेल्थ है वहाँ पे डेथ एंड जस्टिस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अ थिंग हैज़ टू एंड टू बिगिन अनदर, है ना। एक चीज़ खत्म होनी ज़रूरी है दूसरी शुरू होने के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो आपका वो क्लियर होगा, वो ख़त्म होगा पूरी तरीके से। आप वहाँ से आप जो हैं वो फ्री हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे सर्जरी हो सकता है यहाँ पे कोई पास्ट ऐसा बहुत टाइम से मेडिसिन या बहुत टाइम से यहाँ पे वो इश्यूज के लिए आप रिजॉल्व करते हुए आ रहे थे, है ना, वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। ये चीज़ जो थी ये समवेयर अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण कराओगे, अगर आप अपने नंबर्स न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप एनालिसिस ग्रिड कराओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ आप लेके आए थे, आप पास्ट लाइफ से लेके आए थे। इसीलिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। दिस मीन्स दैट ये चीज़ें आपकी ऑलरेडी लाइफ में थी बहुत पहले से, एंड कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध की वजह से थी। बट हाँ, इस चीज़ से आपका निराकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये ना आपको काफ़ी दुख एंड तकलीफ देती हुई दिखी है। सो ये आसान जर्नी तो नहीं रही है। अब जिनके हेल्थ इश्यूज़ नहीं है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है जनरल रीडिंग होती है, मेजॉरिटी लोगों के लिए रीडिंग्स आती हैं जिनकी लाइफ में दुख तकलीफें थी, उनकी लाइफ के लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। खास तौर पे हेल्थ रीडिंग, बिकॉज हेल्थ रीडिंग जो है वो जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है ना, तो उस हिसाब से आपको भी उसको लेना है। अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप फिर इस चीज पे फोकस ही मत करिए। जिसके लिए होगा उस तक ये रीडिंग पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखते हैं कि अब जो ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ में वो क्या रह सकती है पाइसेस। पेज ऑफ कप्स, एक और कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पे। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स के कार्ड बहुत सारे हैं। इश्यूज जो हैं वो मेंटल इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हैं। यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स है ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग्स हैं आपके मन में कि कुछ बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है। एंड ये नहीं कहूँगी कि मिरेकल नहीं हो सकता है, बट ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। अगर आपको
पता है कि कनेक्शन कहीं आगे नहीं जाता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी आप सोच के बैठे हो कि नहीं यही पर्सन है, इसको तो मैं हील कर दूंगी, आई कैन फिक्स हिम और आई कैन फिक्स हर। तो यहाँ पे देखो दिक्कत होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, और हर कोई हमारे लिए भी नहीं होता है। तो जितनी रियलिस्टिक आप अप्रोच रखोगे उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड हमको ये भी बता रहा है कि इमेच्योर बिहेवियर नहीं करना है, इमेच्योर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ऐसा नीड या ऐसी डिमांड नहीं रखनी है किसी भी पर्सन से कि जो वो फुलफिल ना हो पाए, क्योंकि वो चीज़ फिर आपको परेशान करेगी, फिर आप उस चीज़ से परेशान होगे, उदास होगे, आपको लगेगा कि इतनी सी चीज़ नहीं हो पाई, इतना कुछ नहीं किया गया, मैं इतना कुछ करता हूँ या मैं इतना कुछ करती हूँ, फिर ये पर्सन मेरे लिए सिर्फ इतना सा चीज़ नहीं किया, है ना? तो वो फिर आपकी एनर्जी खराब करेगा। इससे बेटर है कि आप जो हैं वो अपनी एनर्जी को ऐसे बैलेंस रखो। देखो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड आया है। अब 4 ऑफ सॉर्ड्स हमको यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपको हीलिंग की नीड है, बट वो आप कर नहीं रहे हो, इसीलिए वो ऑब्स्टिकल में आया ना। अगर आप हील कर रहे होते, अगर आप अच्छे से आगे बढ़ रहे होते, अगर आप अपने आप को, अपने मेंटल हेल्थ को प्रॉपर ध्यान दे रहे होते, तो ये ऑब्स्टिकल में नहीं आता। बट ये ऑब्स्टिकल में आया, इसका मतलब है ना आप रिलैक्स कर रहे हो, ना आप शांत रह रहे हो, मन शांत नहीं रह रहा है। रिलैक्स करने के लिए अगर आप बेड में लेटते भी हो तो भी आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ना जाने कितने सारे थॉट्स जो हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो आप ये चीज़ तो सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट अगर वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं तो उसके पीछे हमारा जो ये टेंशन लेके अपने आप को ही आधा कर देना, ये कहाँ का न्याय है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। अपने आप को हील करना, आपको आपको हीलिंग में भी ऑब्स्टिकल आ रही है, कोशिश भी करते होगे कुछ ना कोई ऐसा टेक्निक फॉलो करने का, या कोई ऐसा जो काम है वो करने का, मेडिटेशन करने का या प्रेयर करने की या चैंटिंग करने की, तो ज़्यादा टाइम तक आप कर नहीं पाते हो, वो हो नहीं पाता आपसे। सो सबसे पहले तो ये चीज़ करो। अगर यहाँ से ब्लॉकेजेस आ रही है, हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, हीलिंग अगर आप नहीं ले पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, देन गो फॉर क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है वो बेनिफिट करते हैं। देखो आपको भी दिख रहा होगा, मैं सामने भी यहाँ पे रीडिंग के दौरान क्रिस्टल्स को रखी हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्लेंस हो, एनर्जी प्योर हो, हीलिंग हो, है ना? मैं भी इन एनर्जी से गुजर रही हूँ, आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो ये मेरे को भी प्रोटेक्ट करेंगे। सो इसलिए क्रिस्टल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स से कोई सजेशन चाहिए, आपको परचेज करना है, देन आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी और सेलर से लेते हैं देन डेफिनेटली आप वहाँ से करो। बट हाँ, ये सब ना आपको करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी जो आपकी आई है वो ऐसी है जिसमें आपको बहुत सारे एक्शंस लेने हैं, बहुत कुछ करना है अपनी हीलिंग के लिए, अपनी हेल्थ को सही करने के लिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, है ना? सो इस चीज़ का ध्यान रखो। अब तो हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल का बेनिफिट किन चीज़ों में है। आपको आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को अच्छा रखने के लिए आपको क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए पाइसेस को ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो उनके माइंड, बॉडी एंड सोल को रिलैक्स, काम रखने वाली है। राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। हर किसी के लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए ये कार्ड आता है। कितना ब्यूटीफुल है, मतलब हर किसी को इस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड तो एक्सप्रेस करते ही नहीं है ना। शुक्रिया अदा करना, शुकराना करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हम करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम जो है वो पॉजिटिविटी में फोकस ही नहीं करते। हमको बस यही दिखता है कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं हुआ, ये वर्कआउट नहीं हुआ, ये चीज़ मैं चाहती थी यूनिवर्स ने मुझे नहीं दी, ऐसी फैमिली मिली, ऐसा घर मिला, ऐसा प्यार मिला, इसमें किसी चीज़ में मुझे खुशियाँ नहीं मिली, मेरा कैरियर अच्छा नहीं चल रहा है, बट कुछ ना कुछ तो अच्छा है और बहुत कुछ अच्छा है। जब वो लिस्ट बनाने बैठोगे ना कि क्या क्या के लिए आप थैंकफुल हो यूनिवर्स का, तो आप देखोगे एक एक चीज़ आती जाएगी। ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पास इंटरनेट है ना, आपके पास फ़ोन है ना, आपके पास कनेक्शन है ना, आप ये रीडिंग सुन सकते हो ना। यू हैव ईयर्स, यू हैव आईज, आप इसे रीडिंग देख सकते हो। कितने सारे लोगों के लिए ये चीज़ जो है ये लग्जरी होती है, कितने सारे लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती, कितने सारे लोगों तक ये पहुँच भी नहीं पाता है ना? एंड आपके पास घर है, आप अपनी पसंद का खा सकते हो जब आप चाहो। सो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत छोटी लगती हैं हमको, बट ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं जिनके पास वो नहीं है उनसे पूछो। सो येस, ग्रैटिट्यूड लिस्ट ज़रूर बनाओ, डेली लिखो ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट आई हैव फूड टू ईट, आई हैव शेल्टर टू लिव,
आई हैव माई पेरेंट्स विथ मी, है ना, आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड विथ मी। सो या ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ, आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आप जो है अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दोगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान दोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। आपके ऊपर है आपको क्या अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में। कनेक्ट विथ फायर, फायर से कनेक्ट करने को आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले तो आप बर्निंग बोल रिचुअल कर सकते हो, आप ऐसी रेमेडी कर सकते हो जहाँ पे आप जो है जो भी नेगेटिविटी है या जो भी टेंशन है या जो भी दिमाग में ब्लॉकेजेस आती हैं, उनको बोल में आप एक आप पेपर में लिख के आप बोल में बर्न कर सकते हो, उनके एशेस को हवा में दे सकते हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हो एंड कह सकते हो कि नाउ इट्स अप टू हिम, आपने अपने साइड से वो चीज़ें रिलीज कर दी हैं। ये जो बर्निंग बोल रिचुअल है ये बहुत इंटेंस होता है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ जिससे कि आप खुद से कर सको। अदरवाइज ये हमेशा किसी ना किसी एक्सपर्ट के साथ ही करना चाहिए मेडिटेशन, और वो एक इंटेंस फॉर्म होता है जो कि हम पर्सनल जब मेडिटेशन कराते हैं या हीलिंग कराते हैं उसमें कराते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप जो है वो कैंडल्स अपनी बेडरूम में, लिविंग रूम में, अपने स्टडी टेबल में आप कैंडल्स लाइट कर सकते हो। सेंटेड कैंडल्स आते हैं बहुत अच्छे, हीलिंग कैंडल्स आते हैं, एंड वो जो है ना वो आपको एक शांति देगा, आपको एक पीस देगा, आपके माइंड बॉडी एंड सोल को रिलैक्स करेगा। अभी जो है जो टाइम चल रहा है, ठंड का टाइम चल रहा है, ये टाइम जो है ये फायरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप कैम्फर जो कपूर होता है उससे डेली शाम को आप लगाओ, जहाँ पे भी आप बैठते हो, जहाँ पे भी आप अपना काम करते हो, या तो आप कैम्फर इंड्यूस्ड काफ़ी सारे सेंटेड ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, और सिंपली आप कपूर लो पूजा वाला है ना, आप अपने दिया में रखो एंड उसको लाइट अप करो, पूरे अपने रूम में या अपने होम में सर्कुलेट करो। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नेगेटिविटी है, जो हेल्थ इश्यूज हैं, है ना, जो दिमाग में टेंशन है, वो सब कुछ जाएगा। सारी नेगेटिव एनर्जी, अगर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी इंड्यूस की है, किसी की इविल आई लगी है, वो सब कुछ क्लियर होगा। तो ये चीज़ें करने चालू करो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट बहुत बेनिफिशियल होती हैं। बाकी अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी प्रेडिक्शन करती हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू करती हूँ, अंक शास्त्र पूरी इन डिटेल प्रेडिक्शन है 2025 की लेनी है तो आप वो भी कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सएप के थ्रू कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है, एंड जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड होती है। अगर आपको क्रिस्टल्स परचेज करने हैं, अगर आप टैरो रीडर हैं, आपको किसी भी तरीके के टैरो डेक्स परचेज करने हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। अभी कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग भी अपलोड होगी ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। सो यार जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आएगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय प्रिटी प्रिटी पाइसेस बेबीज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।